राहिल, राहिल, कहीं ऐसा तो नहीं राहिल खुदाओं के गजब का शिकार हो गई हो? ये बच्चा पकड़ो। तुम्हारी खाला राहील के लिए दुआ करो, तुम्हारी दुआ जल्दी कबूल होगी। आखिर कोई कुछ क्यों नहीं करता? किसी ने इश्तार को गजबनाक कर दिया है। मैं खून और आग देख रही हूँ। मौत का मनहूस साया हर तरफ मंडला रहा है। कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर को अपनी लपेट में ले लेगी। जिसने खुदाओं की तौहीन की वो जल्द सजा पाएगा। कहीं वो खुदा के गजब की शिकार तो नहीं हो गई है? देखा देखा, ईस्टर ने उसके लिए बद्दुआ की थी। हाँ, कहा था कुफ्र की आग सबसे पहले खुद काफिर के दामन में लगेगी। जिस किसी ने खुदाओं और इश्तारे बसुर की तौहीन की वो सबसे पहले सजा पाएगा। राहील अब कैसी है? कुछ कहा नहीं जा सकता। कुछ करें, राहिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। घबराओ मत, खुदा हमारे साथ है। जो उसका इरादा होगा वही होकर रहेगा। सब लोग ताने दे रहे हैं कि वो इश्तार और इस्तर के जादू की शिकार हो गई है। अच्छा, तो अब देखना है कि राहील और उसके बच्चे का खुदा बड़ा और कुदरतमंद है या ईस्टर का खुदा। खुदाया, राहील का ख्याल रखना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। कहाँ जा रहे हैं? हमें इस हाल में तन्हा मत छोड़ें। तुम घबराओ मत, मुझे इस वक्त तन्हाई की जरूरत है। तुम अपने खुदा के साथ जो मामला चाहे करो, लेकिन मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा रह सकता। कोई तबीब, कोई इलाज, मुआलजा, कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं भी तबीब की तलाश में जा रहा हूं, तबीब हकीकी। ये न सिर्फ फद्दान के लोगों के लिए बल्कि मेरी बेटियों के लिए भी बलाए जान बना हुआ है। समझ नहीं आ रहा इसका क्या करूं।
ये लोग ईस्टर को क्यों नहीं बुलवा लेते? वो एक माहिर दाई है। ठीक कहती हो। जनाबे लाबान, ईस्टर को बुलवा लीजिए। अगर वो आ जाए, वो एक माहिर दाई है। जी जाओ, जाकर देखो, अगर इस तरह आ जाए तो जो भी मांगेगी मैं उसे दूंगा। कहना कि लाबान ने कहा है कि अगर मेरी बेटी को इस मुश्किल से निजात दिला दी तो मैं वादा करता हूँ कि मैं याकूब को फद्दान से शहर बदर कर दूंगा। जी, जाओ। याकूब बाबुल के खुदाओं के अजाब का शिकार हो गया है। इश्तारे बुजुर्ग से मुखालफत की यही सजा है। अपना मुंह बंद करो। याकूब से कहो वो अपने खुदा से मदद क्यों नहीं मांग रहा है। अगर मैं उसकी जगह होती तो मुसीबत के वक्त अपने खुदा को कभी नहीं भूलती। जनाब लाबान ने मुझे भेजा है, याकूब ने नहीं, और वादा किया है कि अगर उसकी बेटी को निजात दिला दो तो वो याकूब को शहर बदर कर देंगे। मेरे ख्याल में ये बेहतरीन मौका है। फद्दान के लोगों को पता चलना चाहिए इश्तार की कुदरत और ताकत और माबुद की जादूगरनी इश्तार की सलाहियतें क्या हैं। अगर राहील को निजात दिला दो तो कोई शक नहीं कि फद्दान के लोगों के ईमान में इजाफा होगा और आपको भी इसका फायदा होगा। ये सब कुछ तो राहिल की मौत से भी हासिल हो सकता है। उसे मरने दो। ठीक है, तो जाओ और यही जाकर लोगों से कहो, उन्हें बताओ राहील की मौत इश्तार की मुखालफत, यकता परस्ती और इश्तार और ईस्टर की कुव्वतों को नजरअंदाज करने का नतीजा है। कितना अच्छा हो अगर राहील और उसके बच्चे की मौत के साथ ही फद्दान में बारिश भी बरसना शुरू हो जाए। अगर इसे होश नहीं आया तो दोनों मर जाएंगे। ये धुआं इसे मार डालेगा, होश में नहीं लाएगा। कुछ पता चला? नहीं, अब तो बस ये देखना है कि याकूब का खुदा कामयाब होता है या ईस्टर का खुदा। वो तो जाहिर है कामयाबी यकीनन इश्तार ही की होगी। लाबान, तुमने मुझे बुलाने की जहमत की क्यों? याकूब का तो कहना था कि वह एक कुदरतमंद और बेमिसाल खुदा रखता है, तो फिर उससे मदद क्यों नहीं मांगता? राहील की जान अब तुम्हारे हाथ में है, इसकी मदद करो। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इतनी जल्दी याकूब ईश्तार के सामने दस्ते सवाल दराज करेगा। कैसी फजूल सोच और ख्याल बातिल है। तुम्हें आखिर किस चीज ने ऐसा सोचने पर मजबूर कर दिया? बहुत जल्द ये ख्याल बातिल हकीकत में बदलने वाला है, जब तुम अपनी बीवी बच्चे को अपनी आंखों से मौत के मुंह में जाता देखोगे। मौत और जिंदगी खुदा के हाथ में है, ना कि ईस्टर और इश्तार के। मैंने ईस्टर को यहाँ बुलवाया है। राहील की हालत ठीक नहीं है। राहील को सिवाय अपने खुदा के किसी और की जरूरत नहीं। मेरे घर से निकल जाओ। जाओ। रुक जाओ याकूब, मैं तुमसे मुखातिब हूँ। चली जाओ। तुम्हारी बीवी बच्चा आज रात नीस तो नाबूद हो जाएंगे। इश्तार का गुस्सा तुम्हारे अजीजों की मौत से ही ठंडा होगा। मेरी बीवियां तुम्हारी दुआओं से नहीं आई है जो तुम्हारी बद्दुआ से चली जाएं। निकल फद्दान जाओ। के लोगों,
ना ये खुद पर रहम कर रहा है न तुम पर। इसका कुफ्र तुम्हारे लिए कहत का बाइस बनेगा और इसके बीवी बच्चे के लिए मौत का। जल्द ही तुम लोगों को ईस्टर के जादू और ईस्टर की कुदरत दोनों का अंदाजा हो जाएगा। तुम्हारी खैर नहीं, अगर मेरी बेटी पर कोई मुसीबत टूटी तो परवरदिगारा, तेरा यह आसमान अब आलूद है, लेकिन ये याकूब की आंखें हैं जो बरस रही हैं। राहील 11 सालों से इस बच्चे की मुंतजिर है। 11 साल हो गए इसे फद्दान की औरतों के ताने सुनते सुनते। उसे कितना बुरा भला कहा गया, बांझ कहा गया और बेसमर कहा गया। काईने आज़म, मुझे माफ करिए। आज रात मैंने याकूब और उसके खानदान के बारे में ख्वाब देखा। मुझे तन्हा छोड़ दें। याकूब और उसके खानदान पर तमाम खुदाओं की लानत हो। याकूब का कुफ्र उसे ले डूबेगा। उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए। इश्तारे बुजुर्ग, याकूब और उसके खानदान पर अपने गुस्से की आग बरसा दे। राहील और उसके बच्चे को आज रात ही नाबूद हो जाना चाहिए। फिर भी मैं राहील और अपने बच्चे की तरफ से फिक्रमंद नहीं हूं। फिक्र है तो इस बात की कि उनकी मौत अरबाब इख्तियार और बुत परस्तों की खुशी का बायस न हो। मुझे डर है तो इस बात का कि बुत परस्ती के खिलाफ मेरी कई सालों की मेहनत रायगा न चली जाए। रहम कर, मेरी बीवी बच्चे को निजात दे दे। उन दोनों की निजात फद्दान के लोगों की बेदारी का बायस होगी। उनकी निजात इश्तार के बुत कदे की शिकस्त और शिर्क के मुकाबिल यकता परस्ती की कामयाबी है। ऐ खुदा है मेहरबान, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा, मेरी मदद फरमा।